नमस्कार। डॉक्टर छजलानी के वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रोटी कैसे बनाई जाती है उसका आसान तरीका बताएंगे। Namaskar and welcome to Dr. Chajlani's video presentation. In this presentation we would be showing you how to make Indian flat bread or how to make roti in the simplest way. रोटी जो शब्द है वो संस्कृत शब्द रोटिका से आया है जिसका मतलब होता है ब्रेड। रोटी कई नामों से जानी जाती है, उसको हम फुल्का भी बोलते हैं और अपभ्रंश जो है उसका चपाती है जो चतापत्ती शब्द से आया है। रोटी बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगती है वो है आटा, पानी, नमक, चकला, बेलन, तवा, चिमटा और घी। सामान्यतः गेहूं के आटे से रोटी बनाई जाती है, पर रोटी जो है वो मैदे, मक्का, बाजरा, ज्वार इन सब आटों से बनाई जा सकती है। एक रोटी लगभग 20 से 30 ग्राम की होती है, इसलिए 100 ग्राम आटे में करीब 5 रोटियां बनेंगी। आइए हम अब रोटी बनाने की विधि देखते हैं। रोटी बनाने के लिए हमें एक परात या एक स्टील के बोल की जरूरत है आटा उसको लगाने के लिए। हम अभी 200 ग्राम आटे की रोटी बना रहे हैं। ये हमने गेहूं का आटा लिया है जिसमें हम करीब 100 ग्राम पानी और दूध मिला के डाल सकते हैं। दूध डालने से या मलाई डालने से और घी डालने से रोटी नरम बनती है, पर यह डालना ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ पानी से भी आटे को गूंद सकते हैं। गूंदने के लिए सारा पानी एक साथ नहीं डालें। करीब 200 ग्राम आटे में करीब 100 से 125 ग्राम पानी की ज़रूरत होगी। धीरे धीरे पानी डालें और ज़रूरत हो तो मलाई या घी या तेल भी डाल सकते हैं रोटी को नरम बनाने के लिए। धीरे धीरे पानी के छींटे देते जाएं और हम धीरे धीरे अगर गूंदेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। अगर हमने ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। जैसे जैसे आटा गूंदता जाएगा वो एक अच्छे से एक बॉल का रूप ले लेता है और उसमें जो क्रैक्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब ये अच्छे से गूंद जाए तो उसमें थोड़ा पानी डाल के और उसको अपने मुट्ठी से गूंद लें और फिर उसको ढक के करीब 10 मिनट के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट ढक के रखने से आटा नरम हो जाता है, रोटी अच्छे से मिलती है। वापस उसको खोल के चाहें तो वापस गूंद सकते हैं और फिर आटा रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इस आटे को निकाल के उसके लंबे लोए बना लें और इससे फिर छोटे छोटे लोए बनाने हैं। करीब 20 ग्राम का एक लोहा बनता है, इसलिए 200 ग्राम आटे में करीब 10 से 12 रोटियां बनेंगी। ये पेड़े के आकार के लोए रहते हैं और इनको हम बना के एक बार रख लेते हैं किसी परात में या बोल के अंदर। हमें रोटी बनाने के लिए लकड़ी का चकला और बेलन सबसे अच्छा रहता है क्योंकि उस पर रोटी अच्छी बनती है और अच्छे से खिसकती है। इसके अलावा हमें चिमटे की भी ज़रूरत होती है। इसको हम एक नैपकिन के ऊपर रख लें। इसके अलावा हमें पलोथन लगता है जो आटा रहता है जिसके ऊपर लोहे को लगाया जाता है ताकि वो बेलन के ऊपर चिपके नहीं। इसके अलावा हमें घी लगता है जिसे हम पिघाल सकते हैं या हम वैसे भी रख सकते हैं। और लोहे का तवा सही रहता है और लोहे का तवा मोटा होना चाहिए क्योंकि उस पर रोटी बराबरी से सिकती है और उस पर चिपकती नहीं है। एक बार तवा गर्म हो जाए तो हाथ ऊपर रख के देख लें कि तवा तैयार है क्या। इसके बाद इसको मध्यम आंच कर दें। रोटी बनाने के लिए हमको मध्यम आंच की ज़रूरत रहती है। एक परात में पलोथन ले लें और जो हमने पेड़े जैसे लोहे बनाए थे उसको ले लें और फिर उसको बेलना शुरू करें। रोटी गोल बनाई जाती है और इसके लिए काफ़ी अभ्यास लगता है। हम जब बेलन से बेलते हैं तो जो अभ्यस्त हैं उनकी रोटी अपने आप घूमती जाती है। जिनको जो बनाना सीख रहे हैं उनको हाथ से रोटी को उठा के बार बार रखना पड़ेगा और उसके दिशा देनी पड़ेगी। ध्यान रखें कि रोटी सब तरफ एक जैसी मिले। कभी इसलिए अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमको पता रहेगा रंग देख के कि रोटी बराबर एक जैसी मिल रही है या नहीं। जिधर मोटी है उस तरफ हम बेलन से ज़्यादा जोर लगा सकते हैं उसको सही मोटाई का बनाने के लिए।
एक बार रोटी बिल जाए और तवा तैयार हो तो रोटी को तवे के ऊपर डाल दें। करीब 4 से 5 सेकंड में हमें उसके ऊपर बुदबुदे आते हुए दिखेंगे, या आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बबल्स या बुदबुदे उठ रहे हैं। करीब 5 से 7 सेकंड में एक तरफ बुदबुदे आने लगेंगे। उसे हाथ से या चिमटे से उठा के दूसरी तरफ पलट दें। हल्के से चित्ते पड़ जाने चाहिए भूरे रंग के दूसरी तरफ। वो सही समय है इस रोटी को पलटने के लिए। एक बार हमने देख लिया, उसके बाद हम चाहें तो हम रोटी को सीधे आंच के ऊपर सेक सकते हैं। तवा हटा दें और रोटी को गैस के ऊपर चिमटे से लेके सेक सकते हैं। उससे रोटी जल्दी पक जाती है और फूल जाती है। हम एक बार और इस विधि को देखेंगे। हमने बिला हुआ ये डाल दी है, एक तरफ हमने देखा तो बुदबुदे आ गए हैं, हल्की सी चित्ती पड़ गई है, उसको पलट दिया है। जब वापस दूसरी तरफ बुदबुदे आने लगे तो ये दोनों तरफ करने में हमें करीब 10 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद उसको तवे से हटा लें और सीधे आग के ऊपर डाल लें और ये रोटी फूल जाएगी। उसको दोनों तरफ से सेक लें। रोटी फूलना जरूरी नहीं है। अगर रोटी अच्छे से सिक गई है तो मान के चलें कि वो नरम रहेगी। फूली हुई रोटी होना जरूरी नहीं है। फिर उसको एक बोल के अंदर या कैसरोल में रख लें जिसमें एक नैपकिन लगा हो और एक छेद वाला ढक्कन या कुछ रख दें। उससे रोटी बफती नहीं है। रोटी को रख के चाहें तो उस पे घी लगा लीजिए, इससे रोटी लंबे समय तक नरम रहेगी। जब हम दूसरी रोटी बेल के और सेक के इसके ऊपर रखेंगे तो उस रोटी पे नीचे की तरफ घी लग जाएगा और फिर हम ऊपर की तरफ घी लगा ही रहे हैं। तो हम एक तरफ लगाते हैं और जब रोटी रखते हैं तो दूसरी तरफ भी उसमें अपने आप घी लग जाता है। घी लगाना जरूरी नहीं है। हम चाहें तो रोटी को ऐसे ही सेक के रख सकते हैं, पर वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। हम चाहे तो कई तरह की रोटी बना सकते हैं। मसाला रोटी बना सकते हैं, उसमें हम नमक अजवाइन भी डाल सकते हैं। हम मेथी की रोटी भी बना सकते हैं, आटे को गूंथते समय उसमें मेथी डाल दें। या हम दाल की भी रोटी बना सकते हैं। तो हम जिस चीज़ की भी रोटी बनाना चाहें उसको बना लें और जैसे विधि बताई गई है वैसे ही उसको तवे पे सेक लें। और अगर घी लगा के या रूखा रखना चाहें तो रूखा भी हम रख सकते हैं। यह है रोटी बनाने का आसान तरीका। अगर हम पतला पराठा बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पतला पराठा है, जैसे रोटी बनी है वैसे ही बेला गया है। इसको एक तरफ से 5 सेकंड सेक लिया है, फिर उसको पलट दिया है और उसमें फिर हम घी लगा रहे हैं। फिर करीब 5 से 10 सेकंड सेक के फिर हम इसको पलट देते हैं। मोटे पराठे से इस पतले पराठे, जिसको उत्तर प्रदेश बिहार में टिकरा भी बोलते हैं, ये बहुत पतला रहता है। इसमें घी की मात्रा कम लगती है। और फिर ये इसको पराठा सेकने के लिए हम चाहें तो लकड़ी का वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम कपड़ा लेंगे तो ये घी उसमें चिपक जाता है। करीब 40 से 50 सेकेंड में हमारा ये पतला पराठा तैयार हो जाता है। इसके लिए तवा थोड़ा सा मध्यम गर्म होना चाहिए। हम चाहें तो हम रोटी को कपड़े से भी सेक सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम तवे पे से उठा के उसको आग के ऊपर ही डालें। अभ्यास के साथ साथ रोटियां गोल बनने लगती हैं, अच्छी बनने लगती हैं, नरम बनने लगती हैं और हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी हम अच्छी रोटी बना सकते हैं। आपने ये वीडियो सुना, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।